दिस इज़ मी मुदिता और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 29 क्लास 10 16 ऑफ सितंबर के लिए है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला चैप्टर्स का ही आपको एक अगेन एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको रीड कर लेते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी इसलिए पैदा नहीं होता कि वो दूसरे से नफरत कर सके उसके कलर के हिसाब से। आपको पता है इस चैप्टर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है। किसी के स्किन कलर टोन की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से कि वो कौन से परिवार जाति से आता है, उसके धर्म की वजह से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसे पैदा नहीं होता कि वो किसी और से नफरत करे केवल इन बेसिस पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सीखते हैं। यहाँ पे जब बच्चा बर्थ होता है तो कोई भी ना तो किसी को नफरत करता है ना लव करता है, वो यहाँ पे आके हेट करना, नफरत करना सीखता है, यानी दिस इज अ प्रोसेस। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, तो अगर वो नफरत करना सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उसे लव करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। देखिए हेट है और लव है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो अगर हेट करना उसे धरती पे सिखाया जा रहा है, कोई भी बच्चा जब बॉर्न हो रहा है उसे नफरत करना नहीं पता, पर उसे सिखाया जा रहा है कि जो इस कलर के लोग हैं, इस बैकग्राउंड के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, इनसे आपको नफरत करनी है, तो ये एक लेसन की तरह उन्हें सिखाया जा रहा है। तो लव करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता अगर हेट करना सिखाया जा सकता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ओके, कि हम लव को भी टॉट कर सकते हैं। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि लव को किसी के दिल में डालना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू हेट, क्योंकि ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है, बेसिक हर किसी को क्या अच्छा लगता है, लव अच्छा लगता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको पसंद करें, आपसे प्यार करें, ना कि नफरत। तो लव इंसान को सिखाना, बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू हेट। तो अगर हेट को सिखाया जा सकता है दुनिया को, तो लव क्यों नहीं सिखाया जा सकता। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो जेल में होते हैं और जो उनका सबसे बुरा टाइम होता है, व्हेन माय कमांडर्स, जो इनके साथी होते हैं, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हम लोग अपनी लिमिट्स को पुश कर चुके थे, मतलब जितना हम कर सकते थे उसके एंड तक हम कर रहे थे। आई वुड सी अ ग्लिम्पर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। मैंने एक उम्मीद की चिंगारी देखी, ह्यूमैनिटी मानवता की, किसमें, गार्ड में, वहाँ के गार्ड में। Perhaps just 2 seconds, but it was enough to reassure me and keep me going। So वो जो मानवता की झलक है, जो अच्छाई की झलक है, वो ही हमारे अंदर उत्साह भर देती है, ठीक है। man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished। इसका मतलब है कि भाई देखिए जो मानवता है ना, अच्छाई है, वो सभी के अंदर है, बस वो छुपी हुई है, हिडन है। क्या है, अच्छाई है, वो छुपी हुई है। आप कितने भी बुरे इंसान को बोलिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर, अपनी अच्छाई के ऊपर पर्दा डाल देते हैं कि उसे बाहर ना निकालें। तो वो कह रहे हैं कि हिडन हो सकती है, छुपी हो सकती है अच्छाई, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। ये एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। और ये जो अच्छाई है, यही हमें मोटिवेशन देती है, हमें इतना जो करने के लिए करे जाता है, वो किसकी वजह से आता है, जो लोगों में थोड़ी अच्छाई छुपी हुई है। 10 लोग हैं, उसमें से अगर एक लोग के अंदर भी वो अच्छाई बची हुई है, तो वही यहाँ पे ट्रुथ को चलाने के लिए काफ़ी है। तो ये हमें एक लेसन दे रहा है रियल लाइफ भी, कि अगर आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, आप बोलते हो कि ये पर्सन बहुत बुरा है, या किसी टीचर को, या किसी अपने फैमिली मेम्बर को, किसी रिलेटिव को आप बोलते हो यार ये इंसान बहुत बुरा है, इसमें बहुत नेगेटिविटी है, तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है। हम में भी बैड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, बट हर बच्चे में, हर इंसान में गुड क्वालिटी है, बट हम क्या करते हैं, उसे छुपा रहे हैं। हमें उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है फॉर गुड सोसाइटी, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। कैसा टोन है नेल्सन मंडेला का इस एक्सट्रैक्ट में। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछा जा रहा है हर चैप्टर में, हर पोयम में, कि जो ऑथर हैं, पोइट का टोन क्या है, ठीक है, किस टोन में कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्केयर्ड, डरे हुए, तो नेल्सन मंडेला तो डरने वाले में से है ही नहीं। ऑप्टिमिस्टिक, एनएक्सियस या वरिड। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा कौन सा होगा, ऑप्टिमिस्टिक इज द करेक्ट आंसर, बी। उनका टोन कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है। इसके बाद सेकंड में बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन ग्लिम्पर ऑफ ह्यूमैनिटी। सही डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
इम्प्रिजनिंग नेल्सन मंडेला फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर डिसलाइकिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर कलर, बैकग्राउंड, रिलीजन. काइंडनेस इज वन ऑफ द गार्ड इन प्रिजन इवन इफ फॉर अ सेकेंड, टीचिंग पीपल हाउ टू हेट अदर. सो इसके लिए क्या होगा, सी होगा. यहाँ पे वो बता रहे हैं ना कि जो उन्हें गार्ड के अंदर झलक अच्छाई की दिखाती है, उसकी वजह से उनका पूरा करेज रहता है. तो ग्लिम्पर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट के लिए बी है, सेकेंड के लिए सी है. इन दोनों को नोट डाउन करेंगे. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्सटिंग्विश. सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है पर्याय, ठीक है. एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, और सिनोनिम मतलब होता है पर्याय. तो इसमें कौन सा एक्सटिंग्विश का पर्याय नहीं है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना. सो कौन सा इसका पर्याय नहीं है, सो इसका पर्याय बोल रहा है लाइटेंड, ब्लोन आउट, पुट आउट. तो इसका कौन सा नहीं है, सो इसका कौन सा नहीं है, ए इसका लाइटेंड जो है इसका सिनोनिम पर्यायवाची नहीं है, ठीक है. ये इसका एंटोनिम है. इसके बाद हमारा फोर्थ में बोल रहा है व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही से फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. कि प्यार हमारे दिल में ज़्यादा आसानी से भर जा सकता है इन कंपैरिजन टू अपोजिट यानी हेट. सो ये क्या है, इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट, या फिर इफ़ अपोजिट कैन टॉट, या नाइदर ए. तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट, या फिर इफ़ पीपल कैन टॉट टू हेट दे कैन ऑल्सो टॉट टू लव. तो कि अगर हम उन्हें नफरत सिखा सकते हैं तो प्यार भी सिखा सकते हैं. या फिर बोल रहे हैं इट इज़ नेचुरल टू लव दैट हेट, या फिर दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. दैट मीन बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये आपके सारे एमसीक्यू थे. अब 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो इन दोनों क्वेश्चन को हम स्लाइड पे देख लेते हैं. उससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी चैनल पे. तो इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है. तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, मेक श्योर. क्वेश्चन में बोला है व्हाट गेव नेल्सन मंडेला एंड हिज कमांडर होप इवन ड्यूरिंग वॉर्स टाइम. इनके वॉर्स टाइम में क्या चीज़ इन्हें होप देती है. मंडेला हैज़ बीन imprisoned for raising his voice against the system of apartheid, racial discrimination. apartheid के अगेंस्ट जब वो अपनी वॉइस उठाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है. इनसाइड द जेल एट टाइम सम गार्ड वुड ट्रीट हिम काइंडली. जब एक गार्ड उन्हें बहुत ही काइंड तरीके से ट्रीट करता है तो उनके अंदर जब वो अपनी पूरी लिमिट बोलते हैं, मैं और मेरे साथी अपनी पूरी लिमिट पुश कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हमें एक गार्ड के अंदर जो वो दया की भाव, ह्यूमैनिटी नज़र आती है, वो हमारे जो स्ट्रेंथ है उसे बहुत ज़्यादा, हमारे करेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. ओके, ग्लिम्पर ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोला है उन्होंने. हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सिग्रीगेशन अफेक्टेड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो कैसे अफेक्ट करती है, हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड दैट लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, बट इट्स अफेक्ट हैव बीन पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉस ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन. ठीक है, द कंसिक्वेंस ऑफ रेसिज्म, वायलेंस, हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ओके, सो ये आपका आंसर हो गया ए एंड बी का, और बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू थे. तो ये थे आपके वर्कशीट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो टॉपिक.